नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी निषाद और आप देख रहे हैं इंडिया दिवसों न्यूज। दोस्तों, आज हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बांदा जिला और चिल्ला में हैं। यहाँ पे जो नवरात्रि के पावन पर्व के शुभ अवसर में यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब हमारे देख सकते हैं कि शोभा यात्रा यहाँ पे डाक बंगले से निकलती हुई और यहाँ से मदनपुर बाईपास से होते हुए जो है डाक बंगला वापस पहुँचेगी। तो यहाँ की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे युवाओं में जो जोश है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज रामनवमी है और रामनवमी के शुभ अवसर पर ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिला चिल्ला गांव में शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और शोभा यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामनवमी के पावन पर्व पर यह शोभा यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अजय मिश्रा खंड संपर्क प्रमुख तिवारी, आशीष दीक्षित मंडल कार्यवाहक चिल्ला, प्रीतम तिवारी सह मंडल कार्यवाहक चिल्ला, कार्तिकेय द्विवेदी सह मंडल कार्यवाहक चिल्ला, कुंज बिहारी तिवारी, राहुल अवस्थी, दीपेंद्र, प्रताप सिंह, अवधेश सिंह, इन्हीं सब पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा यह शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया और जगह जगह पे राम भक्तों की तरफ से राम भक्तों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो चिल्ला की तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पे पैलानी मंडल अध्यक्ष अमित निगम जी जो राम जी की यहाँ पूजा करेंगे, आप देख सकते हैं पूरे परिवार सहित वो यहाँ पे थाली फूल लेके राम जी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो शोभा यात्रा है उसका इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी यहाँ पे पूजा अर्चना करना चाहेंगे। जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, तो पैलानी मंडल अध्यक्ष अमित निगम पूरे परिवार सहित अपने माता पिता और परिवार सहित यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद ही यहाँ से जो शोभा यात्रा है आगे प्रस्थान करेगी। आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं कि अमित निगम जी हैं और उनकी धर्मपत्नी जी हैं, माता जी भी और पिताजी भी आप देख सकते हैं। माता जी हैं ये उनकी, जो हमारे पैलानी मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी माता जी और पिताजी भी हैं। पूरे परिवार सहित वो पूजा अर्चना करेंगे। रामनवमी के पावन पर्व पर यहाँ पे जो जलपान की व्यवस्था थी वो पैलानी मंडल अध्यक्ष अमित निगम की तरफ से यहाँ पे रखा गया था और ऐसे ही जलपान की व्यवस्था राम भक्तों की तरफ से राम भक्तों के लिए और भी आगे आपको जैसे जैसे शोभा यात्रा बढ़ेगी हम तस्वीरें दिखाएंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ के कि राम जी की आरती पूजा यहाँ पे करते हुए पैलानी मंडल अध्यक्ष अमित निगम जी। इसके बाद यहाँ से शोभा यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम आपको आज इस शोभा यात्रा में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ इतिहास की भी बातें करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल में। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे और हम आपको इसी तरह की तस्वीरें दिखाते रहें। और जो भी राम भक्त हैं उन सब से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर बाकी हैं सब्सक्राइब करने के लिए तो सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप ही के लिए यहाँ आप राम लक्ष्मण जी के दर्शन कर सकते हैं। रामनवमी पावन पर्व की बात करें तो रामनवमी का इतिहास क्या है। रामनवमी हिंदुओं के बीच एक बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि इस शुभ दिन पर श्री रामचंद्र ने एक मानव के रूप में जन्म लिया था और भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या से हुआ था और वे राजा के सबसे बड़े पुत्र थे। रामनवमी कौन से राज्य में मनाई जाती है?
रामनवमी का त्यौहार हिंदू तालिका के अनुसार प्रतिवर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी का उत्सव खास तौर से अयोध्या, बिहार, भद्राचलम और रामेश्वर में मनाया जाता है। भगवान राम पृथ्वी पर कब थे? कुछ हिंदू ग्रंथों में राम के त्रेता युग में रहने के बारे में कहा गया है कि उनके लेखकों का अनुमान लगभग 5000 ईसा पूर्व में से पहले अस्तित्व में था। अब यहाँ पे रामनवमी के पावन पर्व के दिन कौन सा अंग वस्त्र कौन से कलर का पहनना चाहिए? तो रामनवमी पर पहनने के लिए सभी चमकीले रंगों का चुना जाता है। विशेष रूप से चैती नीला, चैती हरा, शानदार नीला, हरा, लाल, पीला और नारंगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ नारंगी भगवा कलर जिसे कहा जाता है वही सब पहने हुए हैं और भगवा कलर से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। भगवान राम का जन्म कब हुआ था? राम के जन्म की तिथि और समय 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को दोपहर 12:30 निर्धारित किया गया है। भगवान राम की आयु कितनी थी? सीता और राम के विवाह के वक्त राम जी की आयु सिर्फ 14 साल थी, जबकि सीता जी की मात्र 6 साल थी। शादी के बाद दोनों 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे। इसके बाद उन्हें वनवास भोगने के लिए वन जाना पड़ा। इस समय तक सीता जी 18, राम जी 26 साल के हो गए थे। जब ये वनवास से लौटे तो सीता की आयु 32 और राम जी की उम्र 40 हो गई थी। रामनवमी किसका प्रतीक है? रामनवमी हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, क्योंकि यह भगवान राम की जयंती का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन को रामनवमी के रूप में देश भर में मनाया जाता है। रामनवमी का महत्व क्या है? मान्यता है कि केवल राम नाम का स्मरण करना हजारों देवताओं के उच्चारण जैसा होता है। इतना ही नहीं, राम नाम का जप करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में राम नवमी का दिन तो रामलला के जन्म उत्सव का दिन है, इसलिए यह विशेष दिन होता है। भगवान राम के गुरु कौन थे? वे योग वशिष्ठ के राम के गुरु हैं। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के शाही गुरु भी थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वे त्रिकालदर्शी और अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति थे। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। राम के मित्र कौन थे? रामायण के अनुसार निषाद राज श्री राम के प्रिय मित्र थे। वनवास के समय निषाद राज ने श्री राम की मदद की थी। भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतार में से 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु ने मत्स्य, मछली, कूर्म, कछुआ, वराह, सुअर, नृसिंह, मनुष्य एवं सिंह, वामन, बौना और परशुराम के रूप में, जबकि बाद में कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार होना बाकी के रूप में अवतार लिया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ये जो शोभा यात्रा है, जिसे जुलूस भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई? तो दोस्तों, हजारीबाग से वर्ष 1918 में रामनवमी जुलूस की शुरुआत हुई थी। पहले यहाँ से 40-50 फीट ऊंचे दर्जनों झंडों के साथ जुलूस निकाला जाता था।
1970 के बाद जुलूस में बदलाव आया। स्वर्गीय गुरु सहाय ठाकुर और उनके पितृ हजारीबाग में रामनवमी जुलूस की शुरुआत 1918 में हुई थी। चैत माह के नवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मदिन पर जुलूस निकाला गया था। स्वर्गीय गुरु सहाय ठाकुर ने अपने मित्र हीरालाल महाजन, टीभर गोप, कन्हाई गोप, जटाधर बाबू, यदुनाथ के साथ रामनवमी पर्व की शुरुआत हजारीबाग से किया था। शहर के कुम्हारन टोली से जुलूस निकाला जाता था। प्रसाद का थाल, महावीरी झंडा, 2 ढोल और सभी लोग भगवान राम की जय जय का नारा लगा रहे थे। गोंधोली बेला में झंडा बड़ा अखाड़ा में जमा हुआ। वहाँ से 40-50 फीट ऊंचे दर्जनों झंडों के साथ जुलूस निकाला। बड़ा बाजार 1 नंबर टाउन था। थाना के सामने करजन ग्राउंड के मुख्य द्वार से जुलूस मैदान में पहुंचता था। यहाँ 1-2 घंटे लोग लाठी खेलते थे। फिर सभी झंडे अपने अपने मोहल्ले में जाते थे। 1933 में कुम्हार टोली में बसंती दुर्गा पूजा टोली की शुरुआत हुई। 1950-52 में झंडे की ऊंचाई में कमी आई। हजारीबाग शहर में बिजली के तार लगे। इस कारण रामनवमी के दिन निकलने वाली महावीरी झंडे की ऊंचाई में कमी की गई। 1956 में महासमिति अस्तित्व में आई। 1962 तक सिर्फ नवमी में मोहल्ले के लोग झंडा लेकर जुलूस निकालकर 4-5 घंटे में समाप्त कर देते थे। मंगला जुलूस की शुरुआत वर्ष 1963 में कुम्हार टोली मोहल्ला से मंगला जुलूस की पूजा की शुरुआत हुई। हनुमान मंदिर में लंगोट और लड्डू चढ़ाकर पूजा शुरू की गई। सिर्फ नवमी के दिन जुलूस निकाला जाता था। वर्ष 1970 के बाद जुलूस में बदलाव आया। मोहल्लों से झंडा लेकर लोग दिन में बड़ा अखाड़ा में जमा होने लगे। वहां से करजन ग्राउंड जाकर अस्त्र शस्त्र और लाठी झंडा खेलते थे। जुलूस का बड़ा स्वरूप। जुलूस को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक पहल एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत महसूस की गई। जुलूस में ढोल, नगाड़ा, शहनाई, शंख, बांसुरी, झाल, मंजीरा और परंपरागत वाद्य यंत्र रहते थे। पूरे परिवार के साथ लोग रामनवमी मेला जुलूस में शामिल होते थे। जुलूस के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए चैत्र रामनवमी महासमिति का गठन होने लगा। 1970 में पहली बार बाडम बाजार ग्वालटोली रामनवमी समिति ने कोलकाता से ताशा पार्टी मंगाया था। जुलूस में प्रतिमाएं और प्रकाश व्यवस्था भी शामिल किया गया। 1980 के आसपास जुलूस में झंडों के साथ झंडों झांकी भी शामिल हुई। 1985 के आसपास कोर्रा पूजा समिति, मल्लाह टोली पूजा समिति पहली बार जीवंत झांकी प्रस्तुत की गई। 1990 के आसपास रामनवमी जुलूस में आकर्षक झांकियां बड़े स्तर पर शामिल होने लगी। धीरे धीरे शहर व आसपास के सभी अखाड़ों का समागम हजारीबाग के जुलूस के साथ हो गया। अखाड़ों की संख्या 60 से अधिक हो गई। एक से बढ़कर एक निकाली जाती है बेहतरीन झांकी। कोरोना काल में 2 साल जुलूस नहीं निकालकर मंदिरों और अखाड़ों में ही पूजा अर्चना हुई। वर्तमान समय में शहर में 10वीं की रात और एकादशी तक रामनवमी का जुलूस सड़कों पर होता है।
अखाड़ों की संख्या लगभग 100 के करीब पहुंच गई है। सभी मोहल्लों, क्लब एवं अखाड़ों का जुलूस रामनवमी दशमी की रात को अपने अखाड़ों से निकलकर देर रात तक शहर के मेन रोड तक पहुंचती है। एकादशी को दिन भर शहर के सभी मार्गों में सैकड़ों जुलूस पार करते हैं। देर शाम तक जुलूस का समापन होता है। धार्मिक, सामाजिक संदेश वाले एक से बढ़कर एक झांकी, जीवंत झांकी की प्रस्तुति होती है। पिछले 2 वर्षों से महाराष्ट्र, कोलकाता और अन्य राज्यों से ढोल, ताशा और बैजू वाद्य यंत्र जुलूस में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।